हेलो स्टूडेंट, ग्राफ एंड फंक्शन का पार्ट 5 हमने आपको इसके पहले मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया था। अब मॉडुलस फंक्शन अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मॉडुलस फंक्शन अभी हमने कुछ रोक दिया है। कुछ मॉडुलस फंक्शन जो हमने रोक दिया है वो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके आगे बढ़ते हुए एक और फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे बोलते, देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्या बोलते थे अपन लोग? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एन के इक्वल होता है जब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एन के इक्वल होता है जब x n is less than equal x is less than n plus 1, where n belongs to I। प्रॉपर्टीज यहां देखिए, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है डिनोट्स द इंटीजर पार्ट ऑफ x। आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। जैसे हमने कहा 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। आगे चल के आपको पढ़ना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कहलाता, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहलाता। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इंटीजर पार्ट को डिनोट्स करता है which is nearest and smaller integer to x। देखिए, जैसे हमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो आपको देखिए ये, अब बताइए x आपका ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर। हमसे पूछा गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, हमने मान लिया कि जो x है वो इंटीजर n और n+1 के बीच में n और n+1 दो इंटीजर हैं। n और n+1 दो इंटीजर हैं जो x इनके बीच में बिलोंग्स करता है। तो ध्यान रखना, उसने ये कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखिए ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x n के इक्वल होता है। ये देखिए, आप n और n+1 में आपका n स्मॉलर है, स्मॉलर इंटीजर है, और n+1 n और n+1 में n स्मॉलर इंटीजर है। तो आप ध्यान रखना, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो स्मॉलर इंटीजर नियरेस्ट टू x से रिप्रेजेंट होता है। क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर? ग्रेटेस्ट इंटीजर n होता है, जहां n क्या है, जब x की वैल्यू n और, जैसे हम इसको, आप यहां आइए 3.7, बताइए आप 3.7 जब यहां लिख देंगे तो बताइए 3.7 3 और 4 इंटीजर के बीच में होता है। आप देखिए 3.7 कहां होता, 3 और, तो उसने ये कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट, आप इसको x पढ़िए, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स द इंटीजर पार्ट ऑफ x। देखिए विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर इंटीजर टू द x। देखिए ये आपका x है, ये इसके नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, नियरेस्ट एंड स्मॉलर,
बताइए इसके नियरेस्ट दो इंटीजर होते हैं 3 और 4। 3.7 के नियरेस्ट 3 और 4 इंटीजर होते हैं। अब बताइए इसमें स्मॉलर कौन है? 3 इज द स्मॉलर। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.7 इक्वल टू 3। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन हमने आपको बोली, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन। ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स द इंटीजर पार्ट्स ऑफ एक्स विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर। आपको हमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.7 की वैल्यू बताइए। बताइए 3.7 के नियरेस्ट इंटीजर क्या होंगे? आप कहेंगे 3.7 के नियरेस्ट 3 और 4 इंटीजर होते हैं। अब बताइए इसमें स्मॉलर कौन है? स्मॉलर है आपका 3। तो आपको हमने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स द इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर टू एक्स। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिनोट्स द जो इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर टू द एक्स। समझ में आया? जैसे आप बोलिए 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है आपको, तो आप ये बोलेंगे 3.7 के नियरेस्ट इंटीजर 3 और 4 हैं। इसमें स्मॉलर कौन है? स्मॉलर 3 है। यही तो हमने आपको डेफिनेशन बोली है कि जो हमने क्या डेफिनेशन बोली है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है डिनोट्स द इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। देखिए आप इसके 3.7 ये है आप एक्स इसको बोल रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स द इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर इंटीजर टू एक्स। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वो अपने नियरेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके नियरेस्ट इंटीजर क्या है? 3 और 4। इसमें से स्मॉलर कौन है? तो स्मॉलर इंटीजर को अब हमसे पूछेंगे 2.4। अब देखिए आपने कहा 2.4 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3। देखिए आप 2.4 2 और 3, 2.4 के नियरेस्ट इंटीजर कौन कौन होते हैं? 2.4 के नियरेस्ट इंटीजर 2 और 3 है। बताइए इसमें से स्मॉलर कौन है? स्मॉलर 2 है। तो आप लिख सकते हैं, इसको हटाइए पहले, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.4 इक्वल टू 2 होगा। फिर देखिए जैसे हमने लिख दिया -2 इज लेस देन, जैसे हमें आपसे हमने पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.3, हमें -1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है। तो हम ये देखेंगे कि -1.3 -2 और -1, -1.3 ये -2 और -1.3 के नियरेस्ट, -1.3 के नियरेस्ट इंटीजर होते हैं -2 और -1। इसमें से स्मॉलर कौन है? जो स्मॉलर है, यही तो हमने बोला है कि हमने क्या बोला? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, वो एक्स के नियरेस्ट इंटीजर जो कि स्मॉलर हो को रिप्रेजेंट करता है। हम यही तो बोल रहे हैं ना। क्या बोला था हमने? ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स द इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ये एक्स के इंटीजर पार्ट को निरूपित करता है। कौन से इंटीजर? नियरेस्ट टू द एक्स, नियरेस्ट एंड स्मॉलर इंटीजर टू द एक्स। जो एक्स है ना, एक्स ये है आपका एक्स। देखिए आप इसको बोलेंगे एक्स, और जब इस पे ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये है आपका एक्स, लेकिन जब ऐसा लगा देंगे तो बोलेंगे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है वो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है,
जैसे हमने बोला -1.3, तो -1.3 के नियरेस्ट इंटीजर -2 और -1 होते हैं। इसमें से स्मॉलर कौन है? स्मॉलर है -2, तो आप इसको लिख देंगे -2। समझ में आया? ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स करता है द इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, जो एक्स के इंटीजर पार्ट को निरूपित करता है। कौन से पार्ट? एक्स के कौन से पार्ट को? विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर। बताइए, ये आप देखिए, ये आपका एक्स है। यदि हम आपसे बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसे बोलेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.7, इसे बोलेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.7। बताइए ग्रेटेस्ट, आप अब हमने 3.7 को बाहर निकाल लिया, तो आप बोलेंगे ये है एक्स, यही एक्स मानते थे ना अपन। तो ये बोल दिया 3.7 के नियरेस्ट इंटीजर कौन कौन होते हैं? 3 और 4। इसमें से स्मॉलर कौन है? स्मॉलर है 3। तो जो स्मॉलर एंड नियरेस्ट, स्मॉलर भी होना चाहिए और नियरेस्ट भी होना चाहिए। स्मॉलर है 3, स्मॉलर है 3, ये 4 तो बिगर है ना। तो हमने यही तो बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स द इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर। ध्यान रखना, नियरेस्ट होना चाहिए और स्मॉलर होना चाहिए। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। 0 इज, देखिए हमने बोला कि 0.3, अब बताइए 0.3, तो आप लिखेंगे 0 इज लेस देन 0.3 इज लेस देन 1। देखिए 0.3 0 1 के बीच में होता है ना। 0.3 के नियरेस्ट इंटीजर 0.3 के, ये आप x है ना, ये आपकी x की वैल्यू है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। आप देखिए x की वैल्यू 0.3 के नियरेस्ट इंटीजर 0 1 होता है, तो बताइए इसमें से स्मॉलर कौन है? 0। तो ये आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब आप आइए ग्रेटेस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपको उससे समझ में आ गया ना? ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। हमने डेफिनेशन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स द इंटीजर पार्ट विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के इंटीजर पार्ट्स को डिनोट्स करता है विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर, जो कि नियरेस्ट हो और स्मॉलर भी हो। ठीक है ना? अब आइए आप समझ में आ गया ना? अभी हम बीच में फिर बताएंगे। अब आप क्या करेंगे? अब आप कुछ प्रॉपर्टीज देखिए। हमने अभी आपको, इसकी होती तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हम आपको पूरी प्रॉपर्टीज आपको नहीं बताएंगे। पूरी प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट, जितना हमें आपसे काम है उतना आपको बताए दे रहे हैं। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एन, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एन, तो इसको लिख सकते हैं आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एन। जब आप ग्राफ खींचेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे ग्राफ का में, तब ये ग्राफ को आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ खींचेंगे। हम आपसे कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 का ग्राफ कीजिए, तो जो आप शिफ्टिंग सीखेंगे वो उससे होगा। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आप केवल अभी ये प्रॉपर्टी याद रखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एन। ठीक है? और जहाँ पे n बिलोंग्स टू i, n क्या है? कोई भी इंटीजर है, ध्यान रखना, n बिलोंग्स टू i। आप इसमें प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, ये प्लस के लिए, ये माइनस के लिए। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी, माइनस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स n बिलोंग्स टू i। यदि n बिलोंग्स टू i होगा, यदि n है ना, n है वो इंटीजर हो, यदि n इंटीजर है, समझ में आए ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू
माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है जब n बिलोंग्स टू i। जैसे और एक और हमने आप इसको देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 n नॉट बिलोंग्स टू i। जैसे हमने आपसे कहा, ये जरूरत नहीं है, देखिए हमने आपको इतना सिखा दिया है ये कि ये प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है हमारे लिए। देखिए हम प्रॉपर्टी का यूज करके दिखाएं। अच्छा, आपको हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके दिखाएं। जैसे हमने कहा -3.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.1 की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमने अभी आपको सिखाया तो है। क्या इसमें प्रॉपर्टी की क्या जरूरत है बताइए? इसमें प्रॉपर्टी ये जबरदस्ती की आपको अभी इसकी और भी प्रॉपर्टी है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब आप कंपटीशन में जाएंगे, जब आप कंपटीशन फेस करेंगे तो आप जो प्रॉपर्टी हमने नहीं लिखी है वही आपको आएंगी, आपको लिमिट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और भी हम जितना आपको बता रहे हैं इतने से आपको बोर्ड लेवल पे आपको समझ में आएगा। आपको इतना ही बोर्ड लेवल पे समझना है। कंपटीशन लेवल के लिए पहले आप पढ़ना सीखिए। यहाँ देखिए -3.1, आप जानते हैं ना, हमसे कहा गया ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.1 की वैल्यू बताइए, तो हमने आपको डेफिनेशन बोली थी कि 3.1 के नियरेस्ट इंटीजर क्या होते हैं। आप कहेंगे -3.1 -4 इज लेस देन x इज लेस देन 3 -3। देखिए जो -3.1 है इसके नियरेस्ट -4 और -3 इंटीजर होते हैं। अब बताइए, उसने तो कहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिनोट्स द इंटीजर x नियरेस्ट एंड स्मॉलर। बताइए, ये आपका x है, इसे पढ़ते हैं आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x, लेकिन जब इसको बाहर निकाल दिया ना तो इसे पढ़ेंगे x। बताइए x है, x यानी -3.1, इसके नियरेस्ट इंटीजर क्या है? आपने कहा -4 -3, तो अब हम बोलेंगे स्मॉलर कौन है, तो आप कहेंगे -4। लो हो गया -4। अब आपसे जैसे मान लो हम कहें कि नहीं प्रॉपर्टी का यूज करिए, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम देखिए n नॉट बिलोंग्स टू i, यदि -x -3.7 ये लिख दिया -3.7। देखिए 3.1 क्या लिखेंगे? आपने प्रॉपर्टी लगाई, चूंकि ये इंटीजर नहीं है ना। बताइए क्या ये इंटीजर है? क्या ये इंटीजर नहीं है? बताइए ये इंटीजर नहीं है तो आप क्या करेंगे? इसको लिख देंगे माइनस। यदि इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.1 -1 प्रॉपर्टी लगा दी। देखिए हम डायरेक्ट इसको खोलना सिखा रहे थे, क्या करना प्रॉपर्टी का। हमने तो डायरेक्ट बताया कि इसकी वैल्यू, क्योंकि इसके नियरेस्ट, आपने डेफिनेशन सीख ली ना, तो आप ये ताश के पत्तों का महल समाप्त कर दीजिए। ये कुछ नहीं है, ये क्या है? -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब n नॉट बिलोंग्स टू i, ये है ना, ये i नहीं है, x लिखना था आपको, नॉट बिलोंग्स टू i। तो आप क्या करेंगे? देखिए आपने कि क्या ये इंटीजर है? क्या 3.1 इंटीजर होता है? नहीं होता है ना। तो ये वाली अगर इंटीजर होता तो आप इसको लिख देते ऐसा। अगर इंटीजर नहीं है तो आप लिख देंगे, जैसे हमने कहा -3.1 प्रॉपर्टी लगा दी आपने, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो -x है आपका 3.1 -1। अब बताइए, देखना माइनस तो पहले का लगा, आपको पता था 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे 3.1 के नियरेस्ट, आप कहेंगे 3 और 4 होते हैं इंटीजर, इसमें से स्मॉलर कौन है? तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.1 को आप 3 लिख सकते। देखिए माइनस एज इट इज
और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.1 होता है -3 और -1 पहले का लगा, यहाँ लगा दी, यहाँ लिख दीजिए -3 एज इट इज, और 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है आपका 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, और ये -1 लो, ये -4 ऐसे भी आ रहा। ये है, देखिए आप क्या करना है इसको, आपसे कहेंगे कि प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करिए, प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे, बहुत टफ लगने लगा कि ये अब कौन याद करे, ये कैसे बनाई जाती है। देखिए हमने बताया ना कि आप 12th लेवल का हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम केवल स्टैंडर्ड थोड़ा सा आप नीचे कर दिया, आप लोग पढ़ नहीं रहे इसलिए थोड़ा सा नीचे रहेगा। आप लोग केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर x सीखिए, केवल आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर x की हमने आपको डेफिनेशन बता दी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना, वो n के इक्वल होता है। देखिए डेफिनेशन लिखी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर n के इक्वल होता है जहां जब x के नियरेस्ट इंटीजर n और n+1 हो, जिसमें n स्मॉलर हो। नहीं समझ में आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर x n के इक्वल होता है जब x की वैल्यू n और n+1 के बीच में हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर n और x के नियरेस्ट इंटीजर n और n+1 हो और n उसमें से स्मॉलर हो। समझ में आया? तब ये n होता है। बस इतनी सी तो बात है। आपको पता है 3.1 के नियरेस्ट इंटीजर 3 और 4 होते हैं, तो इसमें से स्मॉलर है 3, वही लिख दिया। आपको -3.1 हमने बोला था, -3.1 कोई ज़रूरत ही नहीं है। बताइए -3.1 के नियरेस्ट आपने कहा -4 और -3 होते हैं नियरेस्ट इंटीजर, इसमें से स्मॉलर कौन है? -4। क्या करना है इस प्रॉपर्टी का? अब देखिए -x, यदि x की वैल्यू अब जैसे आपने लिख दिया -3, देखिए अब ये इंटीजर हो गया। यदि ये इंटीजर है तो आप इसे प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते? प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं आप -3 ऐसा। बताइए इसके 3 के नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा? आप 3 पे ये ओपन हो जाता है और आप इसको लिख देंगे। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि आप इसकी प्रॉपर्टी पढ़ने की इसकी ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आप इनको पहले उतार लीजिए, फिर हम इसको आप फिर से आगे बताएंगे। देखिए अभी आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर की आपने सीखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ये n कहलाता है। आपने डेफिनेशन सीखी जब x n और n+1 दो इंटीजर x के नियरेस्ट इंटीजर n और n+1 हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर x n तब कहलाता है जब x की वैल्यू x के नियरेस्ट इंटीजर n और n+1 हो और n उसमें से स्मॉलर हो, तब कहलाएगा। हमने आपको समझाया 3.1 बताइए, तो आप 3.1 के नियरेस्ट इंटीजर आप कहेंगे 3 <x 4, 3 और 4 हैं, इसमें से स्मॉलर 3 है, तो आप कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.1 = 3। अब हम आप इतना सीख गए ना, अब हम आपको ग्राफ को ड्रॉ करना सिखाएंगे। ठीक है ना? ये है डेफिनेशन, आप समझ रहे हैं ना? डेफिनेशन स्मॉलर इंटीजर नियरेस्ट भी होना चाहिए और स्मॉलर भी होना चाहिए। चलिए अब आप आगे, अच्छा आपने mod x पढ़ा था, तो mod x को आपने लिख लिया था y = mod x, यानी हमने कहा था ये कुछ नहीं है, आप तो इसको ऐसे लिख दिए y = x जब x is greater than equal 1 और -x जब x is less than 1। अब आप देखिए यहाँ देखो, हमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ खींच के दिखाएं, तो पहले आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए।
जैसे मॉड एक्स को ये बोलना, ये कुछ नहीं है, ये है मैन। मॉड एक्स माने ये होता है मैन। इसी प्रकार ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ खींचने से पहले आप क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर लीजिए। जैसे y इक्वल टू आप 0, y इक्वल टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 कब होगा? आप कहेंगे, आपने कहा अभी यार हमसे कि 0 इज लेस देन 1.3, 0.3 इज लेस देन 1। बताइए हम आपसे पूछें ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.3 क्या है, आपसे हम कहें कि 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तो आप कहेंगे कि 0.3 के नियरेस्ट इंटीजर 0 और 1 होता है, इसमें स्मॉलर है 0। आप कहेंगे 0.3 इक्वल टू 0। सेम एज हम आपसे पूछे 0.4, आपसे कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.4 क्या होगा, आप कहेंगे 0 इज लेस देन 0.4 इज लेस देन 1। आप ये कहेंगे कि जो 0.4 है इसके नियरेस्ट इंटीजर 0 और 1 होते हैं, इसमें से स्मॉलर कौन है, 0 है, तो आप कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.4 0 होगा। बताइए अगर हम आपसे पूछते 0.5 तो आप क्या कहते हैं 0.5, 0.5 के नियरेस्ट तो यही होंगे, स्मॉलर क्या है? बताइए अगर हम आपसे कहते 0.6, जब x की वैल्यू 0.6 है तो स्मॉलर इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। आप हमारे शब्दों को अच्छी तरह पकड़ना, जब 0.7 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.7 0 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.8 0 होगा, इसका मतलब ये कहलाया जब x की वैल्यू 0.6 है तो y की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, y वही तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखिए आप ये कहेंगे जब x की वैल्यू 0.6 है तो y 0, या जब x की वैल्यू 0.7 है तो y की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0.8 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.8 0 होगा। शायद y की वैल्यू 0 होगी। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं। अब हम ग्राफ बनाना, इसका मतलब ये है कि जब 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, जब x की वैल्यू 0 इंक्लूड और 1 से इज लेस हो, 0 तो इंक्लूड है, 0 इंक्लूड है और 1 ओपन है, तो आप खुद समझ रहे हैं ना x की वैल्यू 0.3 है तो 0 आ रहा, वही तो लिखा है। जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो इंटीजर 0 होगा। अब आइए आप 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। बताइए जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी, अब आप देखिए थोड़ा सा समझने का है, ग्राफ तो 1 मिनट में बन जाएगा। बताइए जब जैसे हमसे पूछा जाए 1.2, बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, तो बताइए x की वैल्यू, आप कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, आप कहेंगे 1.2 है ना, 1.2 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, 1.2 1 और 2 के बीच में होता है, इसमें स्मॉलर क्या है, स्मॉलर है 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 1 होता है। बताइए सेम एज अगर हम पूछें आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 निकालिए, आप कहेंगे 1.3 के नियरेस्ट इंटीजर 1 और 2 होते हैं, इसमें स्मॉलर है, तो आपने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.4 इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9 इक्वल टू 1 होगा। यही समझा रहे हैं ना हम आपको। यानी इसका मतलब ये है जब x की वैल्यू 1 से 1 को इंक्लूड करके 2 से इज लेस हो, 1 और 2 के बीच में हो, 1 इंक्लूड करेंगे। x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो लिखा होता है ना उसे x बोलते हैं।
जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इसे बोलते हैं एक्स। जब एक्स की वैल्यू जो अंदर लिखा हो अगर वो 1 और 2 के बीच में हो तो उसका इंटीजर 1 होता है। देखिए ये लिख दिया 1 होता है। बताइए 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3। अब आप कहेंगे कि ये 2 होगा जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में हो। बताइए जब x की वैल्यू 2.2 होगी 2.2 के होगी, जब x की वैल्यू 2.2 लेंगे तो 2.2 और 3 के नियरेस्ट होता कि नहीं होता, स्मॉलर क्या है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.2 2 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 2 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.4 2 होगा। समझ में आया ना। अब आप यहाँ पर लिख देंगे इसका मतलब जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में हो 2 इंक्लूड करके तो इंटीजर y 2 होता है। अब आ जाइए यहाँ पे -1 इज लेस देन x इज लेस देन 0। -1 और 0 के बीच में हो, जैसे आप नंबर लाइन तो जानते हैं ना, 0 जो है -1 और 0 के बीच में -0.5 है। अब देखिए आप -0.5 है तो आप कहेंगे -0.5 के नियरेस्ट इंटीजर क्या होते हैं। आपने कहा -1 और 0 होते हैं, -1 और 0 होते तो स्मॉलर कौन है तो -1 होगा। तो आप यहाँ लिख देंगे जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है, कोई भी -0.6 -0.7 -0.1 बताइए -0.1 कहाँ होगा, -1 और 0 के बीच में है, इसमें स्मॉलर -1 है तो -1 होगी। अब आ जाइए कि -2 इज लेस देन x इज लेस देन -1। अभी आपने कहा -2 और -1 के बीच में है, आप कह सकते हैं -2.3। बताइए -2.3 नहीं -1.3 -1.3 यही तो होगा कि नहीं होगा। -1 और -2 के बीच में होता कि नहीं। बताइए इसमें से स्मॉलर कौन है -2 होगा। अब आप समझ गए होंगे हम क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए आपने ये जैसा मॉड एक्स का बना लेते थे ऐसा आपने बना लिया। अब हम देखिए ग्राफ खींचने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। आप देखिए यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का केवल ग्राफ आपको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे भी आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, यहीं तक नहीं, ये तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर सीखा है, इससे भी आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर हम आपको सिखा सकते हैं। ये तो एक छोटा सा वो है, लेकिन ये हम आपको अब बाद में सिखाएंगे जब आप पढ़ने लगेंगे। देखिए इसका ग्राफ खींच रहे हैं, देखना ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। बताइए यहाँ से शुरू हुए आप, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो। देखिए ये 0 इंक्लूड है, 1 ओपन है। जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, 1 ओपन है। जब x 0 और 1 के बीच में हो, 1 ओपन है, ठीक है ना, तब y की वैल्यू 0 आएगी, 0 आएगी। समझ में नहीं आया होगा। जैसे हम आपसे कहें 0.1, बनाइए तो आप कहेंगे 0.1, लो बन गया। अगर हम आपसे कहें 0.3, तो आप कहें 0.3, ये 0.3, y की वैल्यू 0 है ना। हम आपसे कहें 0.8, तो 0.8, ये आ गया। यदि x की वैल्यू आपने कहा, यदि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, यदि x का मान 0.1 है तो y 0 होगा, x का मान 0.2 है तो y 0 होगा, x का मान 0.3 है तो y 0 होगा, x का मान 0.9 है तो y 0 होगा। बोला था ना, यानी 0.1, ये है, ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.9, जैसे आपने 1 रखा, आपको पता है ना 1 की वैल्यू आप यहाँ से मिल रही है, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी,
1 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए 1 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, देखिए साफ साफ दिख रहा है 1 पे इसकी वैल्यू 1 है। अब बताइए जब इसकी वैल्यू 1 और 2 से, यहाँ देखो 1 और 2 के बीच में होती है, अब बताइए इसका मतलब हम तुम आपसे ये पूछ रहे हैं कि y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2। बताइए हम आपसे पूछा, आप कोई भी ग्राफ बनाते हैं, आप ग्राफ बनाते हैं तो y इक्वल टू इंटीजर x करते ना। अच्छा आप 1.1 रखिए, बताइए 1.1, आप कहेंगे 1.1 तो इसका 1.1 का इंटीजर क्या होगा 1। इसका मतलब है कि जब आप 1.1 रखेंगे 1.1 पे इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। बताइए अगर हम आपसे अगर हम पूछें x इक्वल टू 1.2 रखिए, इसमें x इक्वल टू 1.2 रखिए, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2। बताइए ये है 1.2, जब 1.2 है तो बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 क्या होता 1 ही होता है, तो 1.2 1 हो गया। इसी प्रकार आप 1.9 रखेंगे, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9 आप x की वैल्यू 1.9 रखेंगे तो y इक्वल टू 1.9 आएगा। बताइए 1.9 1 और 2 के बीच में होता है, इसमें स्मॉलर 1 है, इसका मतलब 1.9 पे भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। लेकिन ये जैसे ये 2 पे पहुंचेगा तो यहाँ ओपन हो जाएगा और 2 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पे इसकी वैल्यू देखिए, आपने देखा था 2 पे इसकी वैल्यू देखिए 2 इंक्लूड 2 है ना, इंक्लूड 2 है, 2 पे इसकी वैल्यू 2 होती है। जैसे ये 2 पे पहुंचेगा 2 यहाँ ओपन हो जाएगा और 2 पे इसकी वैल्यू ये ओपन है, ध्यान रखना। अब आप आइए, अब आप 2.1 रखेंगे, चलिए रखिए चेस में 2x इक्वल टू 2.1 रखिए, 2.1 रखा आपने। बताओ 2.1 2 और 3 के 2.1 के नियरेस्ट इंटीजर, बताइए 2 और 3 के होते हैं कि नहीं होते हैं, इसमें से स्मॉलर कौन है, स्मॉलर 2 है, तो आप इसको लिखेंगे 2.1। देखिए ये है 2.1, x इक्वल टू 2.1 तो y इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। x इक्वल टू 2.2 रखेंगे, 2.2 रखें तो y इक्वल टू 2 आएगा, 2.3 रखें तो y इक्वल टू 2 आएगा, x इक्वल टू 2.9 रखेंगे तो y इक्वल टू 2 आएगा। x इक्वल टू 2.9 रख दिया आपने, बताइए 2.9 कहाँ है, 2.9 2 और 3 के बीच में होता है, स्मॉलर कौन है इसमें से 2, तो 2.9 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। और जैसे ये 3 पे पहुंचेगा 3 पे ये ओपन हो जाएगा, 3 पे इसकी वैल्यू आएगी 3, हमने लिखा नहीं है 3 पे इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। इस प्रकार आप इसको मिला देंगे, ये आपने देखा। अब आप देखिए 0 और -1 के बीच में साफ साफ दिख रहा, बताइए 0 आप जब -0.1 रखेंगे, -0.1 रखेंगे, देखिए y इक्वल टू इंटीजर x में, अब आप रखिए y इक्वल टू -0.1। बताइए 0.1 0 और -1 के बीच में होता है कि नहीं, तो इस इंटीजर होगा -1। इसका मतलब ये है कि ये जब x का मान, x की वैल्यू हम -0.1 रखेंगे तो y इक्वल टू -1 आएगा, y इक्वल टू -1, ये है -1। अभी समझ में नहीं आएगा, फिर देखिए 0, हाँ 0 पे तो आपने देखे ही नहीं है, 0 पे अभी हमने -1.1 पे रखा। अब आइए -0.2, बताइए -0.2 देखा आपने, -0.2 0 -1 और 0 के बीच में है, -1 और 0 के बीच में है, और -1 और 0 के बीच में है तो इंटीजर क्या होगा -1 होगा, तो ये आ गया। जब आप इसमें 0.9 रखेंगे, 0.9 देखा जाइए -0.9, बताइए -0.9 आप कहेंगे कि जो -0.9 है और -1 और 0 के बीच में है, इसमें से स्मॉलर -1 है, देखिए ये आएगा, और -1 पे ये ओपन हो जाएगा, -1 पे ये ओपन हो जाएगा, और -1 पे इसकी वैल्यू आएगी 2।
देखिए -1 जब -1 को आपने इंक्लूड किया तो -1 पे इसकी वैल्यू आएगी 2, -1 0 -1 पे इसकी वैल्यू -1 लिखी है इसमें। देखिए -1 पे 0 से -1 ये लिखी है आपने -1, 0 यहाँ देखिए, यहाँ पे 0 इज लेस देन x, यहाँ पे -1 पे इसकी वैल्यू -1 ही रहेगी, सही है। -1 पे देखिए, -1 पे इसकी वैल्यू -1, ये है डेफिनेशन। इसको देखो जो भी लिखा हो, -1 पे इसकी वैल्यू -1 आएगी। ये आप यहाँ पे देखिए, आपने 0 पर ही ली थी, बताइए 0 पे ये ओपन हो जाएगा, 0 पे ये ओपन हो जाएगा, 0 पे ये ओपन हो जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। ये है, देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ आ रहा है। अब आप इसी प्रकार आप बनाएंगे -2 और -1 के बीच में जो भी वैल्यू होगी उसके लिए आप देखेंगे ये -1 पे, अब यहाँ पे देखिए -1 पे ये है, ऐसे ग्राफ आते रहेंगे और आप ऐसे बनाते रहेंगे। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ। इसके आगे आप ऊपर बनाएंगे और फिर उतार लीजिए। पहले ये ग्राफ फिर समझा रहे हैं इसमें। देखिए कुछ समझ में आया ये ग्राफ आपने कैसे बनाया? आप कोई भी ग्राफ बनाते थे, हमने आपसे कहा था कि जैसे आप y = x² का ग्राफ बनाते तो आप x = 0 रखते, 1 रखते, 2 रखते, -2 ऐसे रखते थे कि नहीं? वही तो हमने यहाँ किया। पहले हमने 0 और 1 के बीच की वैल्यू रखी। हाँ पता है, जब 0 और 1 के बीच की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू 0 आएगी। जब 0 और 1 के बीच की वैल्यू रखेंगे तो y, यानी जब हम 0.1 रखेंगे तो 0 आएगा, y की वैल्यू 0 आएगी, यानी पॉइंट हो जाएगा 0.1, 0। जब हम 0.2 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। ऐसे ऐसे 0.9 रखा। अब आप देखिए ये 1 पे ये ओपन हो जाएगा और 1 पे इसकी वैल्यू 1, ऐसे पढ़ा जाता। 1 पे ये ओपन हो गया और 1 पे इसकी वैल्यू 1 हो गई। समझ में आया ना? अब जब 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे आप 1.1 रखेंगे, 1.1 रखेंगे। देखिए 1.1 जी तो है 1.1, 1 और 2 के बीच में होता कि नहीं? 1 और 2 के, तो इसमें स्मॉलर है 1, तो 1.1 का इंटीजर 1 होगा। ये दे 1 और 2 के बीच की वैल्यू आप रखेंगे तो y होगा 1। आपने 1.1 रखा तो y होगा 1, यानी ये बिंदु हो गया 1.1, 1, 1.2, 1, 1.3, 1, 1.9, 1, 2 पे ये ओपन हो गया और 2 पे इसकी वैल्यू हो गई 2। ऐसे ही आप इस तरफ करते जाइए। इस तरह से आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। हम आपका इसका इंटीग्रल से परिचय कराएंगे। इंटीग्रल में आपने देखा होगा कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, आप देख रहे हैं ना। अब आपने देखा होगा कि ये ना कंटिन्यूअस है और ये ग्राफ है, जो आपने देख लिया होगा इसमें कि अभी तो आपने डिफरेंशिएबल भी नहीं है। आप समझ रहे हैं ना कि ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है और ये कंटिन्यूअस फंक्शन भी नहीं है। आप तो ग्राफ इतनी जगह टूटा हुआ है। आप जब इसका इंटीग्रल करेंगे, जब हम आपसे कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का -1 से 3 के बीच में इंटीग्रल बताइए, तब हम आपसे इस ग्राफ की चर्चा फिर करेंगे और पूछेंगे कि ये ग्राफ आपको आता है कि नहीं। हम उस समय पे आपको ग्राफ नहीं बताएंगे। इस ग्राफ को आपको ग्राफ कॉपी पर करके लाना है। उतार लीजिए।